स्वागत है आप सभी का मिलत टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ प्रयागराज में केस दर्ज कर लिया गया है। संबित पात्रा को तो आप जानते ही होंगे, जो हमेशा से समाज को बांटने, हिंदू मुसलमान करने में लगे रहते हैं। अभी हाल ही में 10 अक्टूबर को प्रियंका गांधी के द्वारा वाराणसी में किसान न्याय रैली का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी धर्म के लोग बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। रैली की शुरुआत सभी धर्म के प्रार्थना से की जाती है, जिसमें सबसे पहले हिंदू धर्म के अनुसार मंत्र पढ़ा जाता है। उसके बाद कुरान शरीफ की आयत पढ़ी जाती है। फिर उसके बाद सिख धर्म का जो प्रार्थना है वह पढ़ा जाता है। लेकिन संबित पात्रा, जो अक्सर मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, वो एक वीडियो को ट्वीट करते हैं, जिसमें यह दिखाया जाता है कि प्रियंका गांधी की रैली में सिर्फ अजान पढ़ी गई। देखिए उन्होंने जो वीडियो ट्वीट किया है। वही कांग्रेस जो हिंदू हितैषी ब्राह्मण हितैषी बन रही है, वही आज अपने मंच से जो है कि अजान करवाती है। क्या वो ब्राह्मणों की रक्षा करेगी? जो अपने हिंदू की रक्षा नहीं कर रही है, वो अजान मंच से करवा रही है। 10 मिनट के लिए सुनने आया है कि 10 मिनट के लिए वहाँ भाषण रुक गया था। कहाँ? प्रियंका जी का जो चल रहा था वहाँ पे अजान हुआ है 10 मिनट के लिए। अच्छा, मतलब अजान चल रही थी इसलिए भाषण रोक दिया गया? हाँ, रोक दिया। हाँ। अजान चल रही थी इसलिए नहीं रुका, मंच से अजान का उच्चारण किया गया। अच्छा, ये बात है आज के रैली में। अच्छा। अब ये आप आए हैं काशी पूरे विश्व की सांस्कृतिक नगरी है। और यहाँ पे आप विश्वनाथ जी जाते हैं, दुर्गा जी जाते हैं, संकट मोचन जाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर आवाज निकालते हैं अजान की मंच से। ये स्वीकार नहीं है। कौन आवाज निकाला था? ये उनके मंच से कोई होगा। वो तो मंच पे वो तो बुलाए होंगे ना, कि ब्राह्मण या किसी को बुलाया जाता है मंच पे कि आप आइए, ये सब बोलिए, तो वही है। अच्छा। तो ये स्वीकार। तो आपने सुना, यह भाई साहब कह रहे कि हमने सुना कि उस रैली में अजान पढ़ी गई और 10 मिनट के लिए भाषण को रोक दिया गया। ये खुद मौजूद नहीं थे, बल्कि इन्होंने भी सुना। लेकिन सच्चाई यह है कि सभी धर्मों के अनुसार मंत्र पढ़ा गया, कुरान शरीफ की आयत पढ़ी गई, कीर्तन किया गया। इन भक्तों को पता होनी चाहिए कि अजान के समय मोदी जी भी अपना भाषण रोक दिए थे। इससे पहले भी संबित पात्रा के ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा चुकी है। खैर, इन लोगों की आदत हो गई है समाज को बांटने की। कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष व इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील भूपेंद्र सिंह ने FIR दर्ज करा दी है। इंस्पेक्टर P शाही ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिलत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिलत टाइम्स को फॉलो करें। मिलत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिलत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिलत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millettimes.com